मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जूम टूल पे बात की थी और आज हम फ्री हैंड, पॉइंट लाइन और बेजियर टूल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्री हैंड की तरफ आती हूँ। अगर मैं फ्री हैंड सिलेक्ट करती हूँ तो मैं इससे फ्रीली कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर मैं इसे पकड़कर प्रेस रखते हुए ड्रैग करूँ तो मैं जिस तरफ भी ड्रैग करती जाऊंगी मेरी लाइन बनती जाएगी और मैं इससे कोई सा भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकती हूँ। और अगर मैं इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसे एक पॉइंट पर क्लिक करूंगी और उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक लाइन आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगे तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी। और मैं जहां तक लाइन को लगाना चाहूं वहां पर दोबारा से अपने माउस को क्लिक करूंगी तो मेरी लाइन बन जाएगी। फ्री हैंड से अगर आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए ड्रैग करते जाएंगे तो आप जिस तरह ड्रैग करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी तरह से बनेगा। और अगर आप सीधी लाइन बनाना चाहते हैं तो आप एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपकी लाइन बन जाएगी। और अगर आपने एक शेप बना ली है और बनाने के बाद दोबारा से उस शेप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपने माउस का कर्सर जब उस शेप पे लेके आएंगे तो जहां पे आपको नोड लिखा हुआ नजर आए वहां पे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें और प्रेस करके छोड़ दें और उसके बाद दोबारा शिफ्ट के साथ लाइन लगाएं और दोबारा प्रेस करें तो ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद दोबारा नोड पे प्रेस करें और प्रेस करते हुए लाइन ड्रैग करें शिफ्ट के साथ और उसके बाद अपनी लाइन को ले जाकर दोबारा जहां पे प्रेस करेंगे आपकी लाइन बन जाएगी। उसके बाद दोबारा नोड पे प्रेस करें और शिफ्ट के साथ लाइन को ऊपर ले जाएं और जहां पे नोड नजर आ रहा है वहां पे आप प्रेस कर दें तो ये आपका एक परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। और अगर आपने अपनी जिगजैग वाली लाइन को कंटिन्यू करना है तो इसके नोड पे क्लिक करें और उसके बाद तो अगर आपने सीधी लाइन लगानी है तो आप इसको प्रेस करके दोबारा जहां पे प्रेस करेंगे सीधी लाइन लग जाएगी। और अगर आपने इसमें मजीद जिगजैग लाइन लगानी है तो आप जहां पे भी लाइन लगाना चाहते हैं अपने माउस का कर्सर वहां पे रखें, जहां नोड लिखा हुआ नजर आ रहा है आप इसको ड्रैग करें तो वापस आपकी जिगजैग लाइन लगने शुरू हो जाएगी। और इससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। जब आप इसको परफेक्टली सीख जाएंगे तो आप इससे बहुत कुछ बनाना भी सीख जाएंगे। उसके बाद मैं एक सीधी लाइन लगा लेती हूँ। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई नई चीज नहीं है। इसमें काफी सारे ऑप्शन वही हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसमें आउटलाइन की विड्थ है तो ये मैंने सिंपल आउटलाइन ली है तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं इसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसको विड्थ को बढ़ा दूं तो आप देखिए मेरी लाइन मोटी हो जाएगी और अगर मैं इसकी विड्थ को कम करूं तो मेरी लाइन बारीक हो जाएगी। यहाँ से मैं अपने आउटलाइन की थिकनेस को सेट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट मेरे पास एरो हेड दिए हुए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट एरो हेड मौजूद हैं जिन्हें मैं अपने लाइन पे सेट करके खूबसूरत शेप बना सकती हूँ। इसमें से मैं जिस एरो हेड को सिलेक्ट करूंगी वो मेरी लाइन पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ये मेरी लाइन पे अप्लाई हो गया। और अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहाँ पर बैक एरो हेड दिए हुए हैं और यहाँ से मैं जो सिलेक्ट करूंगी वो मेरी लाइन के इस पोर्शन पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये वाला एरो हेड लेती हूँ तो ये मेरी शेप पे अप्लाई हो गया। आप देखें यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइन के स्टाइल है तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपने लाइन के स्टाइल को कैसे रखना है। मैं इसे डॉटेड रख सकती हूँ, मैं इसे डैश रख सकती हूँ। यहाँ जितने भी स्टाइल दिए हुए हैं आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करें तो आपकी लाइन उसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लोज कर्व का है। तो जो कर्व हमने बनाया होता है ये उसको क्लोज कर देगा। जो उसका स्टार्टिंग नोड है और जो उसका एंडिंग नोड है ये उसको ज्वाइन कर देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें जब मैंने ये शेप ड्रॉ की थी तो इस नोड पे खत्म किया था और इस नोड से स्टार्ट किया था तो उसने इनके दरमियान एक लाइन खींच कर इसको क्लोज कर दिया। अब ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें कलर फिल करूं तो आप देखें इसमें कलर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रैप टेक्स्ट का है जिसे हम अपनी रेक्टेंगल और इलिप्स वाली क्लास में देख चुके हैं।
और उसके बाद अगर मैं इन एरोज पे क्लिक करूं तो यहाँ स्मूथनेस है। अगर मैं स्मूथनेस को कम करती हूँ तो जब मैं अपने कर्व बनाऊंगी तो उसकी लाइन स्मूथ नहीं आएगी, और अगर इसकी स्मूथनेस को ज्यादा रखती हूँ तो हमारे पास स्मूथ कर्व आते हैं। और उसके बाद बॉन्डिंग बॉक्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि जब मैं कर्व बनाऊं तो मेरे बॉन्डिंग बॉक्स आए या नहीं। मैं इन सब शेप को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद अपने नेक्स्ट टूल की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट टूल मेरे पास 2 पॉइंट लाइन टूल है। इससे मैं जस्ट एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखकर इसको ड्रैग करूंगी, और ड्रैग करके अगर मैं सीधी लाइन चाहती हूँ तो शिफ्ट के साथ ड्रैग करूंगी, तो जहां तक ड्रैग करके छोड़ूंगी मेरे पास एक सीधी लाइन आ जाएगी। अगर मैं यहाँ प्रेस करूं और प्रेस करने के बाद छोड़ूं तो यहाँ कोई लाइन नहीं बनेगी। इसके लिए मुझे इसे प्रेस करना होगा और लेफ्ट क्लिक को छोड़े बगैर ड्रैग करना होगा ताकि मैं लाइन बना सकूं। और अगर मैंने सीधी लाइन बनानी है तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगी तो मेरी लाइन सीधी बनेगी। उसके बाद अगर मैं इस शेप को दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ तो मैं अपने माउस का कर्सर उसी नोड पे लेके आऊंगी जिस नोड पे मैंने इसको छोड़ा था। प्रेस करते हुए दोबारा ड्रैग करूंगी तो मेरे पास दोबारा लाइन बन जाएगी, और जहां पे छोड़ूंगी उतनी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और उसके बाद मैं दोबारा अगर मजीद इसे कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं इस नोड पे प्रेस रखते हुए दोबारा से दूसरे नोड तक ले जाके छोड़ूंगी तो ये एक शेप बन गई। अब अगर मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँ तो कलर फिल हो जाएगा क्योंकि ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इस शेप को डिलीट कर देती हूँ, और इसमें हमारे पास जो न्यू ऑप्शन है वो ये 3 ऑप्शन है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है, इससे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो किसी शेप के साथ अटैच नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास परपेंडिकुलर का है, तो इससे हमारी लाइन किसी भी लाइन के साथ अटैच रहते हुए हम लाइन को मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करते हुए अपने नोड को यहाँ पे रख कर ड्रॉ करूं और इसको यहाँ पे ड्रैग करूं तो अब देखिए यहाँ से जरूरी नहीं है कि मेरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो। अगर मैं इसे यहाँ से मूव करना चाहती हूँ तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से पे इसे मूव करके लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, या इसके साथ साथ मूव करेगी। और अगर मैं इसे छोड़ देती हूँ, अभी मेरा यही ऑप्शन सिलेक्ट है, और दोबारा इस नोड पे प्रेस करके मैं लाइन बनाऊंगी। अब इस लाइन को अगर मैं किसी और पॉइंट पे लाकर ड्रैग करना चाहूँ, इसे मैं यहाँ पर रखकर ड्रैग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रखकर इसको छोड़ दूंगी तो ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी। मैं अब मजीद इसे यहाँ पे प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, और अगर इसको मैं यहाँ रखना चाहूँ तो रख कर छोड़ दूं तो ये मेरी यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से परपेंडिकुलर से हमारी लाइन किसी भी दूसरी लाइन के साथ मूव कर सकती है, और उसे हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव करके जहां पे बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद एक इलिप्स ड्रॉ करती हूँ और दोबारा 2 पॉइंट लाइन की तरफ आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन है, और अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी लाइन किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव करेगी। जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखिए मैं इसके एज पे लाऊंगी और एज पे लाकर एक लाइन ड्रॉ करूंगी, और उसके बाद अगर इस लाइन को प्रेस को छोड़े बगैर मैं इसको ड्रैग करूं तो ये इसी के साथ साथ मूव करेगी, इसी राउंड शेप के। अगर मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाऊं तो भी ये इसके कॉर्नर को नहीं छोड़ेगी, और ये इसी के साथ एक राउंड सी शेप पे मूव कर रही है। और इसको अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो ये लाइन इस तरह से बन जाएगी। अगर मैं मजीद एक और लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो मैं यहाँ पे प्रेस करके इसको ड्रैग करूं तो ये लाइन मेरी इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से हम एक खूबसूरत शेप बना सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से। मैं इस शेप को भी डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बीजियर है। बीजियर से ही हम डिफरेंट कर्व बना सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करती हूं और क्लिक करके छोड़ देती हूं तो मैं दोबारा जिस पॉइंट पे क्लिक करूंगी वहां तक मेरी लाइन बन जाएगी। अब देखें जहां मैंने पहले क्लिक किया है वहां एक नोट बन गया है, और उसके बाद दोबारा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये मेरी सीधी लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे इसको प्रेस करके प्रेस को छोड़ती नहीं हूँ, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखते हुए ड्रैग करूं तो आप देखें मेरे पास इस तरह के हैंडल आ जाएंगे। अब जब मैं इसको छोड़ूंगी और छोड़ने के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो अब मेरे पास सीधी लाइन नहीं आएगी बल्कि मेरे पास एक कर्व आ जाएगा।
और अगर मैं इस कर्व को कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से मजीद ड्रैग करूंगी तो मेरे पास दोबारा हैंडल आ जाएंगे, और जब मैं दोबारा इसे किसी और पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास मजीद कर्व आ जाएगा। लेकिन अब मैं इसको प्रेस करके हैंडल मूव नहीं करूंगी, मैंने इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, और दोबारा इस नोड पे क्लिक करके नेक्स्ट जहां पे क्लिक करूंगी वहां पे सीधी लाइन आ जाएगी। हम बेजियर टूल से डिफरेंट कर्व बना सकते हैं और सीधी लाइन भी बना सकते हैं। और जब हम बेजियर टूल लेते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो शेप टूल की प्रॉपर्टीज हैं। इसकी अपनी अलग से कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं आती। बेसिकली ये तीनों टूल, फ्री हैंड टूल, पॉइंट लाइन टूल और बेजियर, शेप टूल के साथ मिलकर अच्छे से वर्क करते हैं। इनसे अगर हम अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहते हैं तो हमें इन्हें शेप टूल के साथ मिला के इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम इससे कुछ भी बना सकते हैं। मैं इन शेप को भी डिलीट कर देती हूँ, और इनको डिलीट करने के बाद मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। मैं यहाँ से फ्री हैंड टूल लूंगी और इससे कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब ये मेरी लाइन बहुत स्मूथ नहीं है, मैं यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट करूंगी और इस शेप को स्मूथ करने की कोशिश करूंगी। आप देखिए मैंने फ्री हैंड से शेप टूल की मदद से कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ की है, और इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। उसके बाद मैं 2 पॉइंट लाइन पे आती हूँ और यहाँ पर प्रेस करूंगी, तो यहाँ पर प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सीधी लाइन बना लूंगी। सीधी लाइन बनाने के बाद मैं शेप टूल की तरफ आऊंगी और अपने इस नोड को सिलेक्ट करके इसको कर्व कर दूंगी। कर्व करने के बाद आप देखें ये हैंडल मेरे पास आ गए, और मैं इनसे बिल्कुल इससे मिलता जुलता कर्व तैयार कर लूंगी जैसे मैंने ये तैयार किया है, और इसको उठाकर मैं साइड पे कर दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ से बेजियर टूल लूंगी और बेजियर टूल से भी इसी तरह की कर्व लाइन बनाऊंगी, और शेप टूल ले लूंगी। और शेप टूल लेने के बाद मैं इस नोड को डिलीट कर देती हूँ, और मजीद एक कर्व लाइन मैंने बना ली। अब मैंने अपने तीनों टूल से एक बेसिक शेप, एक कर्व लाइन बना ली है। अब इससे हम एक खूबसूरत वाज तैयार करेंगे। इनमें से मैं कोई एक लाइन लूं। इन तीनों टूल में से ये तीनों शेप इसलिए आपको बना के बताई हैं कि आप इन तीनों टूल से सेम काम ले सकते हैं, आप इसमें से किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं। मैं अपनी इस शेप को डिलीट कर देती हूँ, अपनी इस शेप को डिलीट करके अपनी ये वाली शेप ले लेती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ। रखने के बाद मैं इसको इस नोड से पकड़ कर फ्लिप करूंगी, और फ्लिप करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करके अपना राइट क्लिक प्रेस करूंगी तो इसकी कॉपी आ जाएगी, और उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए अपने राइट एरो को प्रेस करूंगी तो ये मूव करके थोड़े फासले पर चली जाएगी मेरी ये शेप। और उसके बाद दोबारा मैं पॉइंट लाइन लूंगी। पॉइंट लाइन लेकर मैं इसको इस नोड पे रखूंगी जहां पे मुझे नोड नजर आ रहा है, और यहाँ पे रख कर ड्रैग करूंगी, और दोबारा मुझे यहाँ पे नोड नजर आ रहा है उसको यहाँ पे लाकर छोड़ दूंगी। और उसके बाद इस लाइन पे जहां पे मुझे नोड नजर आ रहा है वहां पे प्रेस करूंगी, और इस पॉइंट पर लाकर जहां पे नोड दोबारा से लिखा हुआ नजर आएगा छोड़ दूंगी, तो ये शेप मेरी क्लोज हो जाएगी। क्लोज करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करके मैं इसको कंबाइन कर दूंगी। कंबाइन करने के बाद मैं शेप टूल लूंगी। शेप टूल लेकर मैं नोड्स को ज्वाइन करूंगी। आप देखें अभी मैं इसमें कलर फिल करने की कोशिश कर रही हूं तो इसमें कलर फिल नहीं हो रहा क्योंकि इसके नोड ज्वाइन नहीं है, मुझे इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं इन 2 नोड को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ये ज्वाइन नोड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें इस तरह के एरो यहाँ से गायब हो चुके हैं और एक नोड आ चुका है। उसके बाद मैं इन दोनों नोड को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगी, इन 2 नोड को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगी, और इन लास्ट 2 नोड को भी सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगी। और अब ये मेरे पास एक क्लोज पाथ बन चुका है और इसमें कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ। मैं इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ और इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर लेती हूँ। यहां से फाउंटेन फिल लूंगी और इलिप्टिकल फिल से इसमें कलर फिल कर दूंगी। ये मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब मैं एक रेक्टेंगल लूंगी और रेक्टेंगल लेकर
इस नोड से इस नोड तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको जूम कर दूंगी। जूम करने के बाद इसको कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व करूंगी और शेप टूल लूंगी और शेप टूल लेने के बाद मैं अपने नोड को सेट कर दूंगी और ये नीचे वाले नोड को ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दूंगी और वापस अपने पेज को नॉर्मल कर दूंगी और इसमें कलर फिल कर दूंगी। कलर फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन रिमूव कर देती हूँ और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन भी रिमूव कर दूंगी और आउटलाइन रिमूव करने के बाद मैं एक इलिप्स लूंगी और यहां पर इसे ओवल शेप में ड्रॉ करूंगी और दोबारा जूम करके इसको सेट कर लूंगी और दोबारा पेज को नॉर्मल करके इसमें ग्रे कलर फिल कर दूंगी और इस पे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी और अप्लाई करने के बाद इसकी आउटलाइन को भी रिमूव कर दूंगी। तो अब आप देखें हमारे पास एक वाज तैयार हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और छोटा करके यहाँ साइड पे रख देती हूँ। हम इसमें फूल बनाकर भी लगा सकते हैं या इसे मजीद डेकोर करके मजीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। इस तरह से आप 2 पॉइंट लाइन लें, आप फ्री हैंड लें या आप बीजियर लें, आप तीनों से शेप टूल के साथ मिलाकर सेम काम ले सकते हैं और एक ही काम इन तीनों की मदद से कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई सा भी टूल यूज करें और कुछ भी खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।